बोले बाबा महादेव जैसा कौन ज्ञानी होगा, महादेव जैसा कौन भंडारी होगा। महादेव ने भी अपने अनुभव में ये बात कही, अरे उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन ये जगत सब सपना। महादेव जैसा कोई ज्ञानी नहीं, किंतु महादेव ने भी क्या कहा, सत हरि भजन जगत सब सपना। भैया भागवत भी कह रही है सत्य है, यहां पर आओ बैठो कथा सुनो। तो सच्चिदानंद में पहला शब्द सत है, दूसरा चित। चित का मतलब होता मन, हमारा मन। अच्छा देखिए कलयुग में सारा का सारा झंझट मन का ही तो है कि नहीं भाई। आपसे कोई कहे भैया कैसा लग रहा है, बोले और तो सब ठीक है किंतु मन अच्छा नहीं लग रहा। बोले कथा सुनने चलो, बोले मन नहीं है। भोजन कर लो, बोले मन नहीं है। बात कर लो, बोले मन नहीं है। क्यों, तो मन कैसा है, बोले जिसका मन जरूरत से ज्यादा पापी रहता है, जरूरत से ज्यादा भोग में रहता है, उसका मन कभी बढ़िया नहीं रहता। आप विचार कर लीजिएगा, आपका टेंशन, आपका दुख, आपकी चिंता किसी और के द्वारा नहीं, आपके अपने मन ने ही आपको परेशान करके रखा। और व्यक्ति, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जब तक व्यक्ति मन मुझ में नहीं लगाएगा परेशान रहेगा। यही के कारण ठाकुर जी कहें भैया हमें तुम्हारो ना तो तन चाहिए ना धन चाहिए, हमें तो तुम्हारा मन चाहिए। क्यों, बोले जब मन हमारे रंग में रंग जाएगा सो तुम्हें शमशान में भी आनंद आएगा, गुलिस्तान में भी आनंद आएगा, 56 भोग मिलेंगे तो भी तुम आनंद में रहोगे, और कभी नमक रोटी भी मिलेगी तो कहोगे ठाकुर जी इसमें भी तेरी कृपा है। मन ही तो है ना आपको गड़बड़ करता रहता। अच्छा ये मन परेशान क्यों रहता है, क्योंकि तुम इस मन को कभी हरि भजन नहीं सुनाते, इस मन को कभी तुम वृंदावन नहीं लेकर जाते हो, इस मन को कभी तुम बद्री विशाल नहीं लेकर जाते हो। बस इस मन को तुम बसमत में रखते हो, और बसमत में भी अपने घर में रखते हो। भैया हमें घर के अलावा कहीं और बढ़िया नहीं लगता। अच्छा घर वाले कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए घर छोड़ें तो हम जरा अपनी सी जिंदगी जिए, किंतु तुम है कि उसी घर में अपना समझ कर रह रहे हो, ये मेरा है। हमें क्या लगता हम जाएंगे घर छोड़कर तो कहीं कोई कब्जा ना कर ले। याद रखो जब मरोगे और मरने के बाद जब छोड़ोगे तो फिर तो वो किसी और का हो ही जाएगा। इसी कारण भैया इस मन को संभालो। और मन कहाँ संभलेगा, बोले मन तो केवल ठाकुर जी की कथा में ही संभलेगा। और याद रखना मन संभल गया, सत्य में मन लग गया तो तीसरा शब्द है भागवत का आनंद, तुम्हें अपने आप आनंद आ जाएगा। ये आनंद ना बड़ी मुश्किल में मिलता है। हमारे भागवत जी में भी दशम स्कंद जब आएगा तो हम सुनाएंगे। देखो जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो वो एक भजन नहीं गाते हम लोग, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, गाते हैं, याद है आप? अच्छा हिंदी तो समझ में आती है क्योंकि हमसे मराठी तो आती नहीं, थोड़ी बहुत सीख लेंगे कल से, हमसे बिल्कुल भी नहीं आती। और यहाँ पर हमने जब अशोक जी ने वो पोस्टर भेजा तो उसमें मराठी लिखी थी, हमने कहा ऐसा तो नहीं कि वहां पर लोगों को हिंदी ना आती हो। वैसे कथा की भाषा तो कोई भी हो समझ में आ ही जाती, और ठाकुर जी की भाषा, भगवान की कथा का प्रेम किसी भी भाषा में निकले। वैसे तो मराठी में भी बहुत सारे ग्रंथ बने, हमने देखे जरूर हैं, किंतु अब ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। अब बसमत आए तो शायद आपके साथ रहते रहते सीख जाएं, कुछ तुम हमारी सीख लो, हम कुछ तुम्हारी सीख लें। तभी यही तो सत्संग है। तो लिखा हुआ है आनंद, आनंद भागवत में लिखा है कि आनंद किसके पास है। अच्छा देखिए कई नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि महाराज हमें भगवान से प्रेम नहीं है, किंतु उससे कहो अच्छा तुम्हें सुख चैन आनंद चाहिए, बोले हाँ वो तो चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी भगवान, देखिए एक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। क्यों, बोले सबको आनंद की पड़ी महाराज, हमें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, और तुम उससे कहो भजन, बोले भजन नहीं करेंगे किंतु आनंद मिल जाए। अब आनंद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब ही परब्रह्म श्री कृष्ण है। भागवत के दशम स्कंद में लिखा ना, नंद घर कृष्ण भयो, ये कोई ने नहीं गाया, सबने क्या गाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
और एक तुम भगवान को ना मानने वाले से भी कहोगे भैया क्या चाहिए तुझे जीवन में, भगवान चाहिए? बोले भगवान नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। आनंद मतलब बोले वो कहीं ना कहीं भगवान को ही तो मांग रहा है। और याद रखना, जो जीवन में आनंद को चाहता है, जो वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसको दुनिया के पीछे भागने में सुख नहीं मिलेगा। उसको तो ठाकुर जी की कथा के पीछे जब वो भागेगा तो ठाकुर जी उसको अपने आप आनंद दे ही देंगे महाराज। फिर उसको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, उसको अभाव में भी अभाव नहीं दिखेगा। वो तो जहां भी देखेगा उसे श्री कृष्ण की कृपा ही कृपा नजर आएगी। तो भगवान की भागवत का पहला जो शब्द है कि सच्चिदानंद रूपा। भगवान कैसे? भगवान सत्य है, भगवान हमारे मन को चुराने वाले हैं, और तीसरा भगवान आनंद के रूप हैं कि सच्चिदानंद रूपा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान करते क्या है? लोग कहेंगे महाराज भगवान के पास कोई काम है कि नहीं है? बोले ठाकुर जी का काम क्या है सुन लो। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं, हमें जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद बोले हमारा पालन करते हैं। तुम्हें लगता जरूर है कि महाराज हम कर रहे हैं, धन किसने कमाया? हमने कमाया। घर किसने बनाया? हमने बनाया। बच्चे किसके हैं? हमारे। दो वक्त की रोटी कमाने वाला कौन? बोले मैं। यदि भैया तेरे ही सब कुछ है तो फिर तू उन्हें अमर क्यों नहीं बना देता? मरते समय जब कोई चला जाता है तो लोग रोते हैं, बताओ भगवान ने उसको हमसे छीन लिया। मकान बनाया तूने, यदि भूकंप आ जाए और टूट जाए तो फिर क्या कहते महाराज? हमने बनाया, भगवान से देखा नहीं गया, भगवान ने बताओ तोड़ दिया। अरे जब तूने बनाया तो तोड़ा भी तूने। इसी कारण याद रखिएगा, परमात्मा जैसे हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो एक माँ को अपने नवजात बालक का मुख देखकर पता लग जाता है कि इसको कब दूध पिलाना है, कब इसका पेट भरा है। भाई हम संतान पैदा होती है तो माँ को पता लग जाता है कि नहीं पता लग जाता? जब वो माँ एक संतान पैदा करके अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा चिंता में रहती है, तो हमारे ठाकुर जी ने तो संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, विट्ठल ने तो पूरा विश्व बनाया, क्या उसको चिंता नहीं रहती होगी कब किसको क्या चाहिए? याद रखिएगा, हमारे ठाकुर जी अच्छे समय का और आपके अच्छे कर्म का, अच्छे पुण्य का इंतजार करते हैं कि जब कब ये कोई अच्छा काम करे और मैं उसको ये सुंदर सा उपहार दे दूं। देरी हमारी तरफ से होती है, हमारे दीन बंधु की तरफ से कोई देरी नहीं है। भगवान कहते महाराज भगवान के घर देर है अंधेर, भगवान के घर देर है ही नहीं। ये तो लोगों ने अपनी सी कहावत बना दी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठाकुर जी के घर में देर है ही नहीं, देर है तो हमारी तरफ से, हमारे अच्छे कर्मों की देर है। जहां तुमने राम नाम लेना शुरू किया, जहां तुमने विट्ठल को पुकारना शुरू किया, जहां तुमने कथा सुनना शुरू की महाराज, उसी पल मेरे गोविंद की कृपा की बरसात हो जाती है। तुम सुनना तो शुरू करो। भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक काम और ठाकुर जी करते हैं बहुत अच्छा, सुन लो, तुम्हारे फायदे का है। क्या करते हैं पता है? कि तापत्रय विनाशाय। क्या करते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय, समस्याओं को दूर करते हैं। समस्या देने वाली दुनिया है, दूर करने वाले परमात्मा। अच्छा कौन कौन सी समस्याएं दूर करते हैं ये भी सुन लो। दैहिक दैविक, वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में लाइन लिखी है, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, अरे राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान क्या क्या कष्ट दूर करते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। भागवत में भी लिखा है तापत्रय, यानी
3 प्रकार के ताप ठाकुर जी दूर करते हैं। कौन कौन से? देह का कष्ट। अच्छा, कलयुग में कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कोई बीमार व्यक्ति ना हो, और किसी के घर में यदि बीमारी नहीं है तो समझ जाना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कलयुग में आपको एक सूत्र बताऊं प्रसन्न होने का, भले नमक रोटी खा लेना भैया चल जाएगा, किंतु घर में कोई बीमार ना हो, समझ जाना यही भगवान की कृपा है। और आजकल तो वैसे भी लोग 56 भोग से परहेज कर रहे हैं, नमक रोटी पे ही आ गए कि नहीं आ गए? पहले कह अरे महाराज जिनके घर में पूड़ी बन जाए बोले उसका मतलब ये पैसे वाला है, और आजकल बोले महाराज यदि पूड़ी तुम्हारे सामने खाने, बोले नहीं हम तेल नहीं खाते। होता है कि नहीं? क्या खाते? बोले रोटी खाते। अब डायबिटीज शुगर इतनी ज्यादा है कि उस रोटी के साथ भी महाराज सब्जी देखकर खा रहे हैं कि आलू खाएं कि ना खाएं, पनीर खाएं कि ना खाएं, तो क्या खाएं? बोले नमक ही मिल जाए तो वही खा लेंगे। होता है ना ऐसा? आजकल का ये समय चल रहा है। पहले तो महाराज 56 भोग, तेल की महक आ जाए जिनके घर में है, पहले तो रोटी खिलाना अपमान समझा जाता था। आजकल बफर में लोग शादी में जाते हैं, सबसे पहले रोटी देखते, रोटी कहाँ है? क्यों? बोले महाराज पूड़ी खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और इसी कारण लिखा हुआ है घर में यदि कोई बीमारी नहीं है, घर में यदि दवाइयों में आपका 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, समझ जाना ये हमारे गोविंद की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। वरना अभी अब हम क्या बताएं, ऐसे ऐसे हम जगह जब जाते हैं कथा सुनने, लोगों की कष्ट जब सुनते हैं आंखों से रोना आ जाता है, क्योंकि अब कोई साधन ही नहीं बचता। पैसा डॉक्टरों के यहाँ लगातार लग रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है महाराज अब हम क्या करें, बचाने के पूरे प्रयास किए किंतु बचा नहीं। लोग कई कई वर्षों तक अपना जीवन खाट पे निकाल रहे हैं, डॉक्टरों की दवाई में पैसा जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। समझ जाइए इसका मतलब हमारा धन जब अच्छी जगहों पर नहीं लगता है तो ठाकुर जी अपने आप दूसरी जगहों पर लगवा देते हैं। इसी कारण भैया जीवन में याद रखिएगा ये 2 चीजें बड़े संभाल कर रखनी चाहिए। पहला तो अपना मन और दूसरा अपना धन। मन को भी क्या करो? बोले मन को भी व्यस्त करके रखो। कहां पर? अच्छी जगह पर। और धन को भी अच्छी जगहों पर लगाते रहो। यदि बुरी जगह पर लगाओगे तो फिर ये धन भी अपने आप बुरी जगह पर लगते 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 सब खराब कर देता। इसी कारण भागवत कहती है, ये भागवत भगवान क्या करते हैं? बोले जो कथा में आता है उसको पहला सुख देते हैं ठाकुर जी। क्या? बोले आपका देह एकदम स्वस्थ रहता है। कभी हमारे वृंदावन आओ। अच्छा वृंदावन यहां से कौन कौन गया? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ तो आप लोगों को तो पता होगा वृंदावन में क्या भजन होता है। इस्कॉन टेम्पल गए होगे, 24 घंटे महामंत्र की माला चलती रहती है। माला चलती है कि नहीं चलती? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े हमारे, अभी हम वृंदावन में थे तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिले, देखने में धोती कुर्ता सिखा रखे हुए। हमने कहा प्रभु जी प्रणाम। उन्होंने कहा हम प्रभु जी नहीं, हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हमने उनका जब रूप देखा, वेशभूषा देखे, हम गदगद हो गए। हमने कहा वाह ठाकुर जी, यही तो तुम्हारी लीला है कि बड़े बड़े प्रोफेसर भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। क्या बड़े बड़े लोग। इसी कारण भैया देह का सुख चाहते हो तो इस देह को परमात्मा में लगा दो, इस देह को ठाकुर जी में लगा दो। आप वृंदावन आकर देखो, वहां पर अब ऐसा नहीं, जब ठाकुर जी के भजन में लगते हैं ना तो शरीर तो बूढ़ा होता है किंतु जो हमारा मन है ना वो हमेशा प्रसन्न रहता। और याद रखिएगा तो तुम रहना चाहिए तो शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो शरीर से बढ़िया स्वरूप चाहते हो, अच्छा शरीर चाहते हो, अच्छा मुख चाहते हो, तो इस देह को परमात्मा में लगाओ, भजन में लगाओ। तो भगवान क्या करते हैं? दैहिक, दैविक और तीसरा बोले भौतिक। अच्छा भौतिक सुख तो आजकल कलयुग में सबको ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गाड़ी हो, भले घर में कुछ हो ना हो किंतु बाहर जब जाएं तो 1 लाख का मोबाइल हाथ में हो, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा मोबाइल यदि आईफोन आ जाए तो महाराज उसको फिर बार बार उसका जो टैग होता है ना वो आईफोन वाला एप्पल का, उसको दिखाने के लिए उसको ऐसा पकड़ती कि वो दिखे। क्यों भैया? देख ले 1 लाख वाला है,
ये है कि नहीं भाई? आजकल तो मोबाइल स्टेटस सिंबल बन गया है। क्यों? बोले जब तक आईफोन ना हो तो फिर कोई लोग तुम्हें बड़ा कैसे समझेंगे? क्योंकि आजकल 10-20 हजार वाला तुम्हारा साधारण आदमी भी चला रहा है। तो भाई वो भी चाहिए आपको। तो परमात्मा कहते हैं, रे जीव एक बार तू मेरी शरण में आकर तो देख, तुझे ऐसे एक नहीं हजारों एप्पल आईफोन दे दूंगा, तू आ तो सही। भौतिक सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, बच्चे, परिवार सब चाहिए। अच्छा, ये सब हम कमाएंगे कैसे? मन से, बुद्धि से। और मन और बुद्धि में कौन बैठते हैं? मन और बुद्धि में परमात्मा बैठते हैं। और मन और बुद्धि यदि बढ़िया रहेगा तो तुम जीवन में जरूर कोई ऐसे काम करोगे कि अपने आप गाड़ी, बंगला, एप्पल आईफोन और ना जाने क्या क्या आ जाएगा। और यदि बुद्धि गड़बड़ हो गई, मन गड़बड़ हो गया, फिर घर पे करोड़ों रुपया भी है तो तुम उसका दुरुपयोग कर दोगे। और फिर आखिरी में कहोगे काश हमने ये किया होता तो हमारा इतना रुपया खर्च नहीं होता। और याद रखना, यदि अंतःकरण में परमात्मा बैठे हैं तो तुम्हारा कोई निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। हर निर्णय श्रेष्ठ होगा। शुरू में तुम्हें भले कोई परेशानी हो अच्छा निर्णय लेने में, किंतु बाद में तुम कहते हो कि अच्छा हुआ हमने ऐसा किया तो आज ये हुआ। भाई जैसे अशोक राव जी ने संकल्प लिया कि महाराज हमें, सबसे पहले तो इन्होंने संकल्प लिया कि हमें प्लॉटिंग करनी, प्लॉटिंग के बाद फिर इन्होंने संकल्प लिया कि मंदिर बनाना है, अब इन्होंने संकल्प लिया कि महाराज कथा सुननी। अब जब कथा प्रारंभ हो गई तो अब मन में लग रहा हो अच्छा हुआ हमने कथा का आयोजन रख लिया। क्यों? अच्छा काम व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही देता है। इसी कारण शास्त्र कथा कह रही है कि भैया भगवान की कथा सुनो, भजन करो। क्या मिलते? कोई आपके फायदे की बात है। भौतिक सुख मिलेगा, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दास दासियां चाहिए, 56 भोग खाने के लिए चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई चाहिए तब तो यहां बैठे हैं। क्यों भाई? यहां बैठे हैं, नहीं तो फिर जाकर वृंदावन में राधे राधे की माला जपते और ठाकुर जी आ भी जाते। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मुक्ति दे दो वृंदावन की। कुछ चाहिए तब तो यहां बैठे। और भगवान कह रहे हैं मैं निराश किसी को नहीं करता हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन रे जीव, जो मेरी शरण में आकर जो व्यक्ति सोच लेता है, आप मन से भी जो सोचते हैं ठाकुर जी वो भी दे देते हैं। कहने की जरूरत तो है ही नहीं। कहने की जरूरत तो तुम्हें दुनिया के सामने भैया ये दे दो, यहां पर तो बैठकर केवल संकल्प लो तो गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान जो भी चाहिए ठाकुर जी सब दे देते हैं। हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं ना, आराम चाहिए जीवन में, सबको चाहिए नहीं चाहिए। तो हमारे वृंदावन में संत लोग पता है क्या कहते हैं? अरे राम कहो आराम मिलेगा और खाने को पकवान मिलेगा, और एक और चीज चलने को, बोले मर्सिडीज गाड़ी नहीं, चलने को सीधे वायुयान मिलेगा, फ्लाइट। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे पता? अब हम तो ठाकुर जी की देखो कथा कर ही रहे हैं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो जहां भी जाते हैं सारी व्यवस्था जजमान करता है, रुकने की, भोजन की, आने जाने की। भाई जब जहां जैसा ठाकुर जी, लेकिन देखो एक सेवा भगवान ले रहे हैं। क्या बोले? कथा मुख से निकलवा रहे हैं। ये भी उन्हीं की कृपा है। शरीर दिया उन्होंने, कंठ दिया, कुछ और काम में लगा देते फिर, किंतु भगवान ने कहा नहीं चलो कथा बाँचो हमारी। भाई कहलवा तो वही रहे हैं ना, तब तो कह पा रहे हैं। वरना साधारण मनुष्य किसी की महाराज क्षमता नहीं अपने से। ये तो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, गुरुजनों का जब आशीर्वाद होता है, तब हमारा मन कथा में लगता है, चाहे सुनने में चाहे कहने में। यहां आप बैठे भी हो तो साधारण नहीं हो, ये भी ठाकुर जी की विशेष कृपा है। तो लिखा हुआ है कि जीवन में राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, किंतु मिलेगा जरूर। संशय मत करना, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो होगा जरूर। इसी कारण भैया देखो कथा का फायदा हमने बता दिया ना। अब आप लोग भी जब कल किसी को लेकर आओ और पूछे कोई कि हमें क्यों जाना है कथा में, तो ये सब बता देना, कहना महाराज कह रहे थे कथा सुनोगे तो गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, और तो और चलने को हवाई जहाज भी मिलेगा। कहे अच्छा मिलेगा, हाँ चल। तो वो देखो उसके स्वार्थ की बात करोगे पक्का आएगी वो।
क्योंकि आजकल कलयुग में जब तक लोगों के फायदे की बात ना करो तो लोग कथा में भी नहीं जाते।